सोन चिरैया। प्रस्तुत पाठ में एक सोन चिरैया का वर्णन किया गया है। वह अपने बच्चों का लालन पालन तथा उनकी देखभाल बड़े ही जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से करती है। आइए पाठ को पढ़कर जानें। मेरे घर के सामने गुलमोहर का एक पेड़ है। लाल फूलों से लदे इस पेड़ पर सोन चिरैया और चिड़ा तिनके जमा करने लगे। 2 दिन में उनका घोंसला तैयार हो गया। अब बारी थी सोन चिरैया के अंडे देने की। 3-4 दिन तक हम इंतजार करते रहे। एक सुबह देखा कि सोन चिरैया ने 3 अंडे दिए हैं। बालकनी से उसका घोंसला बस इतनी दूर था कि चाहो तो हाथ बढ़ाकर अंडे उठा लो। सोन चिरैया को हमारे इतने करीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बालकनी के कोने में डाला दाना वह बड़ी शांति से खाती, पानी पीती और फिर अंडों पर जाकर बैठ जाती। चिड़ा सोन चिरैया और अंडों का पूरा ख्याल रखता। कोई भी पक्षी डाल पर आ जाता तो वह चिल्ला चिल्ला कर सारे घर वालों को बुला लेता। चोंच मार मार कर जब तक वह उस पक्षी को भगा ना देता तब तक उसे चैन ना पड़ता। सोन चिरैया जब दाना चुगने आती तो चिड़ा प्यार से अंडों को सहलाता। मन होता तो कभी कभी अंडों पर वह बैठ भी जाता। कभी कभी सोन चिरैया दिन भर अंडों पर बैठे बैठे ऊब जाती। वह ची ची कर चिड़े को बुलाती। चिड़ा अंडों पर बैठता तो सोन चिरैया मन बहलाने दूर तक उड़ जाती। कई बार तो वह काफी देर तक घूम फिर कर ही लौटती। एक दिन कड़कड़ की आवाज हुई। अंडों से चूजे निकले। तीखी ची ची की आवाजें कर उन्होंने अपने आने की खबर पूरे मोहल्ले को दे दी। जब बच्चे चुप न हुए तो सोन चिरैया ने अजीब सी आवाज निकाली। बच्चे माँ की बात समझ गए। वे चुपचाप घोंसले की घास में दुबक गए। दिन बीतते गए। अब सोन चिरैया और चिड़े ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। दोनों पंख हिला हिलाकर थोड़ा थोड़ा उड़कर बच्चों को उड़ने की प्रेरणा देते। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जब बच्चे उड़ने को तैयार ना हुए तो सोन चिरैया ने उन्हें कई घंटों तक दाना ना खिलाया। बच्चे भूखे थे। वे अपनी नन्ही नन्ही गर्दनें उठाकर से बाहर ताकने लगे। सोन चिरैया बालकनी में आई। उसने दाना उठाया और घोंसले से कुछ दूर डाल पर बैठकर कुछ अलग सी आवाजें निकालने लगी। एक बच्चे ने हिम्मत जुटाई। वह पूरी शक्ति से कुछ कदम आगे बढ़ा। सोन चिरैया खुश हो गई। वह भी फुदक कर कुछ आगे आई और उसने नन्हे के मुंह में दाना डाल दिया। कई दिनों तक उड़ना सिखाने का अभ्यास चलता रहा। आखिर बच्चों ने थोड़ा थोड़ा उड़ना सीख लिया। वे थोड़ा सा उड़ते फिर घोंसले में जा बैठते। सोन चिरैया चोंच मारकर उन्हें घोंसले से बाहर निकालती। बच्चे कुछ देर डालों पर घूमते फिर घोंसले में आ जाते। एक दिन सोन चिरैया कहीं से रोटी का एक टुकड़ा लेकर घोंसले के पास आ रही थी कि एक कौवे ने हमला कर दिया। सोन चिरैया नहीं चाहती थी कि कौवे को उसके बच्चों के घोंसले में होने का पता चले। उसने ऊंची उड़ान भरी और कौवे को पेड़ से दूर ले जाने के लिए दूसरी तरफ उड़ गई। दूर जाकर सोन चिरैया ने रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा दिया। कौवा रोटी की ओर लपका और सोन चिरैया नजर बचाकर घोंसले में आ गई। इस तरह बड़ी होशियारी से उसने अपने बच्चों की रक्षा की। वह मन ही मन बहुत खुश थी। वह डाल पर बैठकर देर तक झूलती रही। दिन बीतते गए। सोन चिरैया ने मेहनत कर बच्चों को उड़ना सिखा दिया। एक दिन वह उन्हें बगीचा घुमाने ले गई। वहाँ उन्हें धूल में नहाना सिखाया। मिट्टी में पंख रगड़कर बच्चे भी खूब खेले। अब बच्चे उड़ना, खाना पीना सब सीख चुके थे। हम सब भी अपने अपने कामों में लगे थे। कई दिनों तक किसी ने सोन चिरैया की तरफ ध्यान ना दिया। ना जाने कब सोन चिरैया और उसका परिवार घोंसला छोड़कर चले गए। अब घोंसला खाली पड़ा है। वहाँ चिड़ा चिड़िया या बच्चे कोई भी नहीं रहता। कुछ दिनों बाद गुलमोहर पर दूसरी चिड़िया आकर बैठने लगी। सोन चिरैया दाना चुगने कभी कभार अब भी बालकनी में आती है। शायद उसके बच्चे भी आते हों, पर उन्हें पहचानना आसान नहीं।